बैठक नाराज भी हो जाते हैं ये हमसे, समझे ना, इनका फ़ोन नहीं उठाते हैं तो ऐसे बहुत सारे मित्र लोग हैं जो फ़ोन नहीं उठाते हैं तो नाराज हो जाते हैं, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। सैलरी, रहने के लिए मुजफ्फरपुर में एक फ्लैट 1 BH का, खाने का बंदोबस्त, मतलब जो खाना चाहें, जो पहनना चाहें, हर चीज़ इनको मुहैया हम करा सकते हैं। क्योंकि और हम 1 रुपया की भी मदद इनको नहीं करने वाले हैं, लेकिन लाखों का मदद जरूर करवा देंगे। और कल हमने इनको बोला था कि हम बीटा क्षेत्र में, नवतपुर क्षेत्र में और विक्रम क्षेत्र में इनको बाइक पर बैठा करके पीछे और एक डब्बा लेकर के और चंदा मांगेंगे, लोगों से भीख मांगेंगे कि एक बहन के शादी के लिए आप लोग हमें भीख दीजिए, या दीपक भाई को हमें दीजिए, लेकिन हमें एक भीख चाहिए एक बहन को शादी के लिए। न्यूज़ से बात कर रहे हैं कि इंटरव्यू करना था। तो मैं यहाँ पे हूँ, आर ब्लॉक गोलंबर है ना, वहीं पे हूँ मैम, आर ब्लॉक गोलंबर। तो 3-4 बजे आकर कर लूँ। मैं तो अभी प्रेजेंट है, अगर आप अभी आ जाती तो अभी आके कृपा करते तो अच्छी बात है। चाहें तो हमारे पास मुजफ्फरपुर में अपना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, हम इनको अपने साथ मतलब रख सकते हैं, और जो फुल अकोमोडेशन के साथ जो एक मतलब जीवन प्लान के लिए जो उचित सैलरी होता है वो हम इनको देने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। दीपक शर्मा हैं, रिक्शा चालक, आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं फेसबुक और बाकी तमाम सोशल साइट्स पे। मनीष कश्यप जी कल आए थे, इनका वीडियो किए थे, जिसके बाद कई लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं, और इसी कड़ी में कुछ लोग और हैं, अमित शेरा जी हैं, मधुकर त्रिवेदी जी हैं, ये मदद के लिए आ गए हैं। सबसे पहले मनीष कश्यप जी से ही इस पर एक बाइट ले लेते हैं। काफ़ी लोग आने लगे हैं मदद। धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं मधुकर भैया को, भैया हैं, बड़े भैया हैं, कि जिनको बात पता चला। हालांकि इनसे भी पहले बहुत सारे लोग आए हैं, इनके बाद भी बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन जो लोग आ रहे हैं उन सभी को धन्यवाद, और मधुकर भैया को भी धन्यवाद। इन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर किसी भी प्रकार का इनको रोज़गार चाहिए तो हम रोज़गार देने के लिए तैयार हैं और सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों की सख्त ज़रूरत है, और सिर्फ इन्हीं के पास भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इनका जो मदद हो जाए उसके बाद से फिर जो है नया काम पे हम लोगों को निकल जाने की ज़रूरत है, नए लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें हैं। क्या मदद ऑफर कर रहे हैं जी, अगर ये चाहें तो हमारे पास मुजफ्फरपुर में अपना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, हम इनको अपने साथ मतलब रख सकते हैं, और जो फुल अकोमोडेशन के साथ जो एक मतलब जीवन प्लान के लिए जो उचित सैलरी होता है वो हम इनको देने के लिए तैयार हैं। मतलब रहने, खाने और कहीं ना कहीं अगर ये नौकरी करना चाहें तो उसकी व्यवस्था। हाँ, पूरी व्यवस्था हम इनको कर सकते हैं। तो ये मधुकर त्रिवेदी जी की तरफ से इतना व्यवस्था है, मनीष कश्यप जी के आह्वान पे हुआ है। उसके अलावा अमित शेरा जी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कल जब इन्होंने वीडियो अपलोड अपने पेज से किए, हमारे बड़े भाई हैं, हम बहुत पुराने, हमारे मतलब मित्र हैं, बहुत पुराने। इनके मतलब जब स्टार्टिंग के थे उस समय हम लोग गांधी मैदान में इनके साथ उठक बैठक। नाराज भी हो जाते हैं ये हमसे, समझे ना, इनका फ़ोन नहीं उठाते हैं तो ऐसे बहुत सारे मित्र लोग हैं जो फ़ोन नहीं उठाते हैं तो नाराज हो जाते हैं, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। कभी कभी व्यस्त रहते हैं, और देखिए ये चींटी काट रहे हैं, तो नाराज मत होइएगा आप लोग बस। देखिए, हमारा एक ही कहना है कि अगर बड़े भाई हैं तो छोटे भाई का अधिकार है आप पर नाराज होना। तो कल हमने इन्होंने वीडियो देखा तो हमने का फ़ोन लगाया, लेकिन व्यस्तता के टाइम में भी इन्होंने मेरा कॉल का रिस्पांस दिया, अच्छा दिए, और कहें कि अमित भाई अगर आपको जो मदद करना है तो हम उनका अकाउंट नंबर, उनका नंबर आपको हम व्हाट्सएप कर रहे हैं। तुरंत इन्होंने मतलब मिनटों में नंबर और व्हाट्सएप पर पूरा डिटेल इनका, दीपक जी का, सेंड कर दिए। फिर हमने अपने सर्किल में बात किए तो मधुकर भैया हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने कहे कि अमित एक ऐसा काम करो कि मनीष भाई से तुम बात कर लो, जो उनका जो बहन का जो शादी का जो खर्च होता है, बहन के जिस रूप में वो शादी करना चाहते हैं, चाहे जिस लड़का से, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, मतलब जिस लड़का से वो करना चाहते हैं, शादी का जिम्मा हम उठाने को तैयार हैं। अभी इन्होंने कॉल करके, मनीष बड़े भाई हमारे हैं, इन्होंने अभी कॉल करके हमें बुलाया कि अमित भाई जी हम यहाँ पे हैं, आप आइए। मधुकर भैया को हम लेके आए, तब तक यहाँ पे न्यूज़ इनका चल रहा था, तो उसमें पता चला कि राष्ट्रीय जनजन के पार्टी आशुतोष भैया, बड़े भाई वो भी हुए, उन्होंने इनका बहन का खर्च उठा लिया है। तो फिर मधुकर भैया से बात हुआ तो इन्होंने कहा कि अगर अमित इनका मेहनत है, और ये मेहनत अगर रिक्शा छोड़ करके अगर किसी और फील्ड में काम करना चाहते हैं तो हमारे तरफ से स्वतंत्र है। इनको सैलरी, रहने के लिए मुजफ्फरपुर में एक फ्लैट 1 BH का, खाने का बंदोबस्त, मतलब जो खाना चाहें, जो पहनना चाहें, हर चीज़ इनको मुहैया हम करा सकते हैं। क्योंकि जो हम सोचे थे वो तो कोई और मतलब उसके लिए इनको ऑफ़र कर दिया है, तो हम इतना कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी अगर हमारे बड़े भाई मनीष कश्यप जी का आह्वान होता है, वहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि बूंद बूंद से ही लेकिन तालाब को भर दिया जाए।
अकेले हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और हम 1 रुपया की भी मदद इनको नहीं करने वाले हैं, लेकिन लाखों का मदद जरूर करवा देंगे। और कल हमने इनको बोला था कि हम बीटा क्षेत्र में, नवतपुर क्षेत्र में और विक्रम क्षेत्र में इनको बाइक पर बैठा करके पीछे और एक डब्बा लेकर के और चंदा मांगेंगे, लोगों से भीख मांगेंगे कि एक बहन के शादी के लिए आप लोग हमें भीख दीजिए, या दीपक भाई को हमें दीजिए, लेकिन हमें एक भीख चाहिए एक बहन को शादी के लिए। कोई फ़ोन आया है एक बार जी, कहाँ से आप बोल रहे हैं? बिहार 1 न्यूज़ से बात कर रहे हैं, कि इंटरव्यू करना था। तो मैं यहाँ पे हूँ, आर ब्लॉक गोलंबर है ना, वहीं पे हूँ मैम, आर ब्लॉक गोलंबर। तो 3-4 बजे आकर कर लूँ? मैं तो अभी प्रेजेंट है, अगर आप अभी आ जाती तो अभी आके कृपा करते तो अच्छी बात है। अच्छा, अभी कहाँ है? आर ब्लॉक के पास है आप? हाँ हाँ हाँ। चलिए ठीक है, आप तो मिमिक्री बहुत अच्छा कर लेते हैं। अब ये कैसे कहें कि मिमिक्री, मतलब तो जनता का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है। अगर एक को अगर हो गया तो आप भेज सकते हैं क्या, लिंक व्हाट्सएप पे? जी क्या कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा। जी 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 मैम, ठीक 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 ठीक। तो लगातार इनको ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक। तो देख रहे हैं कि लगातार इनको अलग अलग जगह से कॉल भी आ रहा है, मदद भी ऑफर हो रहा है। कल तक इनके खाते में 75 या 95 रुपया समथिंग था, और आज जो है वो मदद 50,000 पार पहुंच चुका है। कुछ देर पहले का अपडेट है, हो सकता है कि अभी और ज़्यादा हो गया हो। और साथ साथ ये लोग भी मदद के लिए आ गए हैं। ये लोग चाह रहे थे कि शादी में मदद कर दिया जाए, लेकिन शादी वाला मदद पहुँच गया है, इसलिए रोज़गार में ये लोग मदद करने को तैयार हैं। अब आगे इनका फैसला होगा कि इनको क्या करना है, नहीं करना है। और अंत इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं कि अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम आपको किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है।